हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप जो आरए के एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस का पेपर देने जा रहे हो तो हाउ टू स्टडी, क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए। आपका जो जितने दिन आपके पास बचे हुए हैं उसमें कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। ठीक है, सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला, आपकी स्टडी में आपकी हेल्प करेगा। तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, ये डेली आपका रिवीजन टाइम टेबल है जो मैं बताने जा रही हूँ। यहाँ पे 30 डेज आर इनफ विद राइट स्ट्रेटेजी। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो 30 डेज इसके लिए इनफ होते हैं आपके लिए। नेक्स्ट, फोकस ऑन रिवीजन और एमसीक्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। स्मार्ट स्टडी इज द की ऑफ सिलेक्शन। तो स्मार्ट स्टडी के साथ में पढ़ना, ऐसा नहीं 10-10 घंटे पढ़ रहे लेकिन फिर पूछो तो पता ही नहीं है क्या पढ़ा। ठीक है, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, स्टडी प्लान ओवरव्यू में डे 1 to 20 आपको सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करना है। डे 21 से 25 आपको प्रैक्टिस एंड वीक एरिया पे काम करना है। 26 से 30 आपको फुल मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट आपको वीकली देना ही देना है। ठीक है, किरोशा एकेडमी की ऐप पर अवेलेबल है, जाइए और अपना टेस्ट देना शुरू कीजिए अभी से। नेक्स्ट, डेली स्टडी टाइम आपका टोटल स्टडी टाइम 4 to 6 आवर अप्रॉक्स होना चाहिए। डिवाइड कीजिएगा 2 to 3 सेशन में इसको। ठीक है, तो आपके लिए फ्रेश माइंड से आप अच्छे से पढ़ पाओगे। मेंटेन कंसिस्टेंसी डेली। ऐसा नहीं कि आज 2 घंटे पढ़ लिया और कल बिल्कुल नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं करना है। रोज पढ़िए आप। 2 से 3 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन रोज पढ़ रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, टेस्ट 15 टेस्ट अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू योर एमएससी नर्सिंग का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही, और 150 एमसीक्यू ही आएंगे जैसा आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं, बिल्कुल वैसे। और ओल्ड पेपर के क्वेश्चन भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसा पेपर आएगा। नेक्स्ट, डेली टाइम टेबल एग्जाम्पल, जैसे मॉर्निंग सेशन 2 आवर सब्जेक्ट रिवाइज कीजिएगा मॉर्निंग में। आफ्टरनून में आपको 1 to 2 आवर एमसीक्यू प्रैक्टिस, और इवनिंग सेशन में 1 to 2 आवर रिवीजन ऑफ वीक टॉपिक। ठीक है, अब जो बच्चे यहाँ पे जो वर्किंग है वो देख रहे हैं तो उनको लगेगा कि हम कैसे पढ़ेंगे, तो उनके लिए भी हमने सेपरेटली एक स्टडी टाइम टेबल हमारी तरफ से, जैसा हमें लगता है कि इतना और ऐसे आप पढ़ सकते हो और अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हो, तो हमने उसका ओवरव्यू जो है वो इसके हिसाब से बना दिया है। तो आप वो भी इसी चैनल पे अपलोडेड है, तो आप जाके एक बार देख सकते हैं कि आप वर्किंग है फिर भी आरए के एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस क्लियर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ये उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं विदाउट एनी वर्किंग। ठीक है, तो ये आपका सेशन रहेगा, इस सेशन के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान में जो कोर सब्जेक्ट है उन पे ज्यादा फोकस करिए थोड़ा सा। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 8 डेज काफी हो गए, कम्युनिटी 4 डेज, ऑप्स एंड गायनिक का 4 डेज, पीडियाट्रिक या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 2 डेज एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग का 2 डेज। तो जो ज्यादा वेटेज वाली सब्जेक्ट्स है, ठीक है, उन पे ज्यादा फोकस करिएगा आप लोग। हमने एक वीडियो भी बनाया है जिसके अंदर बताया है आपको कि अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर पेपर के बेस्ड पे हमने प्रीवियस ईयर के जो पेपर देखे उसके हिसाब से कौन सी सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, कौन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो वो भी सेपरेटली आपको सारी चीजें बता दी गई हैं, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, 1 to 20 डेज आपको सब्जेक्ट वाइज रिविजन करिए आप सारी सब्जेक्ट का। हाई यील्ड टॉपिक जो है उस पे फोकस करना है, और टॉपिक वाइज एमसीक्यू डेली के डेली सॉल्व करने ही करने हैं। नेक्स्ट, आपको 21 से लेकर 25 की स्ट्रेटेजी रहेगी जिसमें फुल लेंथ आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। आइडेंटिफाई वीक एरिया एंड रिवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं बार बार एग्जाम में रिवाइज होते हैं उन पे रिवीजन करिएगा, जो वीक एरिया है उन पे काम करना है आपको। ठीक है, और टेस्ट अवेलेबल है, 15 टेस्ट हैं, तो आप जाइए टेस्ट देना शुरू कीजिए। वहां से आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं, क्या गलती हो रही है, क्या वीक एरिया है, या फिर पढ़ने के बाद भी क्या चीज हमारी बार बार गलत हो रही है। तो उस पे फोकसली काम करने का आपको टाइम मिल जाएगा, प्लस आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपको ज्यादा फोकस होना है। ठीक है, इसलिए टेस्ट इसीलिए भी जरूरी है। नेक्स्ट के जो 26 to 30 डेज रहेंगे उसमें आप फुल मॉक टेस्ट डेली एक टेस्ट भरिएगा। अभी आपको वीकली एक टेस्ट देना है, फिर बाद के जो टाइम बचते हैं उसमें डेली आप एक टेस्ट दीजिए, फुल मॉक टेस्ट प्लस उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है।
और रिवाइज कीजिए जो आप कॉमन मिस्टेक करते हैं, और जो भी फॉर्मूलाज वगैरह उसमें होते हैं उसको भी आप रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स फॉर क्विक रिवीजन। आपको जो नोट्स आपके द्वारा बनाए गए हैं तो उन शॉर्ट नोट्स को क्विक रिवाइज करना है। रिवाइज डेली बिफोर स्लीप। जब भी आप सोने जाते हैं तो एक 1 आवर ऐसा रखिए जिसमें आपने जो भी दिन भर में पढ़ा वो आप रिवाइज करें, ताकि वो आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, फोकस ऑन रिपीटेड टॉपिक। जो बार बार टॉपिक आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एंटीडोट हो गया, आता ही आता है क्वेश्चन, फिक्स्ड है, ठीक है। वैसे एमआई का हो गया, एंजाइना हो गया, हेड इंजरी हो गया, ऐसे कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है आपको। रिवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि आपको बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन हमने जो 15 टेस्ट आपके लिए तैयार किए हैं उसमें आपके ओल्ड पेपर के जो क्वेश्चन है वो भी इंक्लूडेड है। तो आप एक बार टेस्ट दीजिए तो आपके ओल्ड पेपर के, प्रीवियस ईयर के पेपर भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट 1 मॉक टेस्ट एवरी 2 to 3 डेज में आपको एक मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, ठीक है, और उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो आप क्या पढ़ रहे हो ये आपको खुद पता चल जाएगा। एनालाइज मिस्टेक केयरफुली, इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी। 150 एमसीक्यू आएंगे आपको, 2 आवर 30 मिनट मिलने वाले हैं, याद रखिएगा। और एक्यूरेसी के साथ में और स्पीड भी रखनी है, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन एक्यूरेसी होना जरूरी है, प्लस उसके साथ में उसी स्पीड के साथ में, वरना टाइम चला गया और आप एक ही क्वेश्चन में टिके हुए हो तो ये गलत चीजें, नहीं आता है छोड़ो उसको और आगे बढ़ो, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप्स, स्टे कंसिस्टेंट, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, डू नॉट स्किप रिवीजन, फोकस ऑन एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी पे फोकस करना है, कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं, और हर मॉक टेस्ट में कोशिश कीजिए कि आप 110 प्लस स्कोर करें, ये आपका सेफ स्कोर है, याद रखिएगा, सेफ स्कोर पे चलना है आपको, और सेफ स्कोर आपका यही रहेगा। तो इसी स्कोर पे आपको जाना, हर टेस्ट में आपके 110 प्लस मार्क्स आने ही चाहिए, ठीक है, इस बात को लेके चले। आप नहीं आ रहे हैं तो काम कीजिए कि किस में गलत हो रहा है, क्या क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उस पे फोकस करना है, ठीक है ना, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट, कॉमन मिस्टेक जो आप करने वाले हैं कि आप टाइम टेबल, वैसे बहुत टफ है किसी भी टाइम टेबल को फॉलो करना, लेकिन कोशिश करनी है कि कम से कम अगर आप कहीं वर्किंग नहीं है तो 4 to 6 आवर तो आप स्टडी करें ही करें, ठीक है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, इग्नोरिंग वीक सब्जेक्ट। बच्चे क्या करते हैं, जो वीक सब्जेक्ट है, जैसे कि किसी को ओबीजी में प्रॉब्लम है या फिर याद नहीं रहता है, उसमें भूल जाते हो, मिस्टेक हो जाती है, तो बच्चे क्या करते हैं, एमएसएन वगैरह ज्यादा पढ़ लेते हैं और ओबीजी पढ़ते ही नहीं है, कि पढ़नी ही नहीं, चलो छोड़ो, 2-3 क्वेश्चन आएंगे तो छोड़ देंगे उसको। तो ऐसा नहीं करना है, हो सकता है कि ओबीजी के क्वेश्चन ज्यादा आ गए, ऐसा भी तो हो सकता है, पेपर बनाने वाला कुछ भी बना सकता है, इसीलिए याद रखिएगा कि वी इग्नोर किसी चीज को नहीं करना है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, जो पढ़ना है वो आपको सारी सब्जेक्ट इक्वली पढ़ना है। हाँ, जो हाई यील्ड सब्जेक्ट है, जिन पे वेटेज ज्यादा रहता है, उन पे आप ज्यादा फोकस करिए, ये आपके लिए बेटर रहेगा। स्किपिंग मॉक टेस्ट को स्किप नहीं करना है, 2 to 3 डेज में आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है, याद रखिएगा। लास्ट मिनट पैनिक ना करें, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले तो पढ़ते नहीं है, फिर लास्ट टाइम जब आता है, 10 दिन बचते हैं, 5 दिन बचते हैं, तब बोलते हैं अब क्या करें मैम, समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम क्लियर भी करना है, अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं है, अब कैसे पढ़े। तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा भाई, कंपटीशन है तो पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़े बिना, उसके लिए स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन रखोगे तो आपके लिए इजी रहेगा, एंड टाइम पे माइंड में कोई प्रेशर नहीं आएगा, अपने आप को पैनिक नहीं करोगे और आराम से एग्जाम क्लियर होगा। नेक्स्ट, फाइनल स्ट्रेटेजी, कंबाइंड रिवीजन और एमसीक्यू। रिवीजन के साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस करें, कॉन्फिडेंस के साथ में, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ में सॉल्व कीजिए। एक पेपर दिया, उसमें 110 क्रॉस नहीं कर पाए, कम मार्क्स आ गए, 80 मार्क्स आए आपके, 70 आए, तो अपने आप को ऐसा नहीं समझना है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल कर सकते हो आप, ठीक है। उसमें जो गलतियां हुई हैं वो दोबारा टेस्ट में नहीं होनी चाहिए, तब ही इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है, वरना वही गलतियां सेम टेस्ट में करोगे तो किसी में भी नंबर नहीं आएंगे। फिर नंबर 110 प्लस स्कोर करना है
तो जो फर्स्ट टेस्ट दिया उसमें कम मार्क्स आ रहे, तो क्या गलतियां की आपने, वो गलतियां नेक्स्ट पेपर में नहीं करनी है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप 15 टेस्ट कंप्लीट करोगे तो आप पूरी तरीके से रेडी रहोगे, तो फाइनल आपका जो टेस्ट रहेगा उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर रहोगे। नेक्स्ट, एम फॉर 110+, वही जो मैंने बोला, सेव स्कोर। सो कमेंट करना है आपको इसी वीडियो के नीचे आरए के 30 डेज फॉर नोट्स के लिए आपको, और मेंटरशिप और गाइडेंस के लिए इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं आरए के 30 डेज। बाकी अगर कोई भी क्वेरी है, अगर आपको कोई जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी 15 टेस्ट हैं आपके लिए, बहुत ही अच्छा ऑफर है, प्लस बहुत अभी टाइम है, टेस्ट दोगे, एनालाइज करोगे, बहुत अच्छा टाइम है अभी आपके पास में अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। लास्ट टाइम पैनिक नहीं करना है, तो टेस्ट देना अभी से शुरू कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और आई होप आपको ये वीडियो काफी यूजफुल रहे होंगे आपके लिए, और आपके दिमाग में जितने भी सवाल हैं उन सबके जवाब भी यहाँ पे आपको मिल जा रहे होंगे। सो बाकी कोई क्वेरी है तो आप हमें ऑफिशियल नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है।